क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन का उपवास कैसे साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य दे सकता है? आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी की वो कथा जो स्वयं पांडव भीमसेन से जुड़ी है, और जानेंगे इस कठिन व्रत के पीछे छिपा दिव्य रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप सनातन धर्म की गहराई को समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी पुण्य कथा मिस न करें। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत केवल भगवान विष्णु की आराधना तक सीमित नहीं है। यह आत्मसंयम, शरीर शुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। महीने में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि पापों के प्रायश्चित का एक श्रेष्ठ मार्ग मानी जाती है। परंतु एक व्रत ऐसा है जो सबसे कठिन पर सबसे फलदायक है, निर्जला एकादशी। महाभारत काल में जब व्यास जी ने पांडवों को व्रतों का महत्व बताया, तब युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और माता कुंती ने एकादशी का व्रत अपनाया। परंतु भीमसेन ने कहा, गुरुदेव, मुझसे उपवास नहीं होता। मेरी उदराग्नि अत्यंत तीव्र है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं एक ही व्रत से वर्ष भर का पुण्य पा सकूं? व्यास जी ने कहा, यदि तुम एकादशी पर उपवास नहीं कर सकते तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करो। यही निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत का फल वर्ष भर की 24 एकादशियों के समान होता है। भीमसेन ने कहा, मैं इस व्रत को यथाशक्ति पालन करूंगा ताकि मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो और मेरा जीवन सफल हो। निर्जला व्रत का अर्थ है पूरे दिन और रात तक जल भी न पीना। यह व्रत वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच आता है और भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रती को मानसिक संयम, मौन, सत्य, ब्रह्मचर्य और सेवा का पालन करना चाहिए। चलिए जानते हैं इस व्रत नियम। सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर मौन या कम बोलना श्रेयस्कर है। जल ग्रहण न करें, केवल आचमन। झूठ, क्रोध, विवाद और आलस्य से दूर रहें। दिन भर जागरण और भगवान विष्णु का स्मरण करें। इस दिन जल में खड़ी गाय, जलमयी धेनु, शक्कर मिश्रित जल के घड़े, जूते, वस्त्र, छाता, शैया, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दान करना विशेष फलदायक होता है। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति इस दिन जूते का दान करता है वह स्वर्ण रथ पर सवार होकर स्वर्गलोक जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहकर मेरी शरण में आता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत से व्रती स्वयं ही नहीं, 100 पीढ़ियों को वैकुंठ धाम भेज सकता है। इस कथा को श्रवण और वर्णन करने मात्र से व्यक्ति को वही पुण्य प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध से मिलता है। तो आपने जाना निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा, उसका आध्यात्मिक महत्व, नियम, दान और व्रत का फल। अब यह आप पर है कि क्या आप इस कठिन लेकिन महान व्रत को अपना पाएंगे। क्या आप भी स्वयं और अपने कुल की 100 पीढ़ियों का कल्याण करना चाहेंगे? यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और सनातन रहस्य के साथ। जय श्री हरि।